हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल मुनिया बलवंत सिंह पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और आज है शनिवार है। यस, शनिवार है और आज के दिन ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कब तक अपलोड होंगे, क्योंकि एक आध वीडियोज़ अभी भी पेंडिंग हैं जो अपलोड होने बाकी हैं। तो हो सकता है उससे पहले हो जाए, उससे बाद हो जाए। बट आप याद रखिए, मैं आप लोग को कह देती हूँ कि ये आज शनिवार के दिन यानी कि 23rd नवंबर के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है। तो 3 दिन हो गए मैं पचाक में अपने ससुराल में आ गई हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ, जब से एक वीडियो पड़ा तो मैं सोच रही हूँ उस दिन से कि आप सभी के साथ इस बात को क्लैरिफाई करूँ। जो बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस आए हुए हैं कि आपने थंबनेल गलत लगाया, या आपने झूठ बोला, या आपने डरवा दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक ब्लॉग डाला था कि अल्ट्रासाउंड के बारे में, कि मैं सीढ़ियों से गिर गई और अल्ट्रासाउंड में जो आया। तो हाँ, सबसे पहले तो मेरी गलती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बात गलत नहीं है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। क्योंकि आप लोग का भी जाना ज़रूरी है। गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने पूरी बात अच्छी तरीके से आप लोग को डिस्क्राइब नहीं की। तो आप लोग अपनी तरफ से जो आप लोग का ओपिनियन है आप वही दोगे, तो मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ कि एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ क्या था। तो जब मैं अपने मैके में थी, जब यहाँ से मैं गई पेपर देने, तो जब मेरा चौथा महीना लगा, तो चौथे महीने में मेरा तीसरा महीना चल रहा था, तो मैं यहाँ से अपने मैके गई थी। और तीसरा महीना वहाँ कंप्लीट हुआ, फिर चौथा लगा। तो चौथे में ये हुआ कि एक दिन मैं नहाने गई और घर पे कोई नहीं था। तो एट द टाइम क्या हुआ कि बाथरूम में मैं फिसल के कमर के बल गिर गई। कमर के बल गिरने की वजह से मेरी कमर पे चोट आई, और वो दर्द अभी भी है, मुझसे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। तो उस दर्द की वजह से मैं काफ़ी चिंता में थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कह रहे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद दवाइयाँ चलती रहीं, तो मुझे लगा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे जब 5वां महीना स्टार्ट हुआ, तो फिर हल्की 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 ऐसा होने लगा कि मेरे अंदर जो बेबी पल रहा है उसका मूवमेंट मुझे महसूस होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि 2 दिन, मतलब अचानक से ऐसा मैंने फ़ील किया कि 2 दिन तक मेरी बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा था। मुझे पता नहीं चला था कि मेरी बेबी का मूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो मुझे इस बात से डर लग गया। तो मैं फिर वापस अपने हस्बैंड के साथ, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, और उनके साथ मुझे लगा मेरे हस्बैंड आए हैं, चंदू से गए हैं वो, और उनके साथ मैं चली गई डॉक्टर से कंसल्ट करवाने के लिए, जो मेरे गायनोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने उनसे कंसल्ट करवाया, मैंने उनसे कहा। तो उन्होंने वैसे भी मुझे पहले भी सजेस्ट किया था, और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं, जो 5वें महीने में होता है। वो अगर मेरे साथ इंसिडेंट ना भी होता, अगर मैं ना भी गिरी होती, तो भी वो मुझे ये सजेस्ट करते ही, उन्होंने बताया। क्योंकि उस एनोमली स्कैन में पता लग जाता है कि बेबी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका ब्रेन डेवलप्ड हुआ है कि नहीं, बॉडी ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए या नहीं, और किस हद तक हुए हैं, और उसका वेट कितना होना चाहिए, उतना है या नहीं। हर एक चीज़, सारे ऑर्गन्स के बारे में पता लग जाता है। तो उसी वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप ये एनोमली स्कैन करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, इसमें सब कुछ पता लग जाएगा, और आपको कोई दिक्कत है या नहीं ये भी उसमें खुलासा हो जाएगा। तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा, उसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, मैंने एनोमली स्कैन करवाया। वो थोड़ा सा महंगा आ जाता है। आमतौर पे अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जब हम करवाते हैं तो 700-800 में हो जाता है। बट ये एनोमली स्कैन 5वें महीने में जो मैंने करवाया, जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उसमें लगभग 2000 रुपये पड़ गए। तो जब मैंने करवाया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जब उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, जिस तरीके से मेरे बेबी को डेवलप्ड होना चाहिए था नॉर्मली, वैसे ही मेरा बेबी डेवलप्ड हो गया है। उसके लगभग सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, उसका ब्रेन भी
अच्छे से डेवलप्ड हो गया है, उसके हार्ट बीट सही हैं, उसका वेट इस 5वें महीने के दौरान जितना उसका वेट होना चाहिए उतना है, तो सब कुछ नॉर्मल है, परफेक्ट है। तो जब मैंने ये जाना तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी कि मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। तो ये रीज़न था। और बाकी देखिए थंबनेल है, तो ऐसे थंबनेल वगैरह अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट ऐसे थोड़े कंट्रोवर्सी के लिए लोग ऐसे थंबनेल लगा लेते हैं। अगर पूरी बात आपको थंबनेल में ही पता लग जाए तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो उस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स लगाते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। वैसी कोई बात नहीं है, मैं गिरी थी, ये बात तो कंफर्म है, ये बात पक्की है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। तो इसी बात को बताने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया। तो आप लोग बस प्रे करिए कि जल्द से जल्द जल्द से जल्द जो है मैं ये खुशी को गेन कर लूँ, मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाए और मेरा बेबी हेल्दी हो। चाहे मुझे कुछ भी हो पर मेरा बेबी हेल्दी हो, उसके लिए हम इतना कष्ट कर रहे हैं। तो वो अब दुनिया में आए तो एक स्वस्थ बच्चा बन के आए, उसे किसी चीज़ की कमी ना हो और अच्छे से वो इस दुनिया में आ जाए। आप लोग अपनी ढेर सारी दुआएं आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।